हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक सीट। मैं हूं अनुपम। आप दोस्तों, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं आईसी इंजन, फ्यूल एंड लुब्रिकेशन, और हम बात करने वाले हैं यूनिट 4 का पार्ट 4। ओके। अब यूनिट 4 का जो पार्ट 3 है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। हमने पिछले पार्ट 3 में डिस्कस किया था कि मेथड ऑफ कंट्रोलिंग इमिशन क्या होता है और कैटालाइटिक जो कन्वर्टर होते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं, और उनके जो भी कुछ टाइप थे वो हमने डिस्कस किया हुआ है। अब हम यहाँ पे पार्ट 4 में डिस्कस करने वाले हैं कि सिलेक्टिव कैटालाइटिक जो रिडक्शन होता है क्या होता है, जिसे शॉर्टकट में हम एससीआर कहते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट हम एक और टॉपिक इसी में डिस्कस करेंगे, डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट के बारे में, जिसे हम डीओसी कहते हैं। ठीक है। यानी एससीआर, सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन, एंड डीजल ऑक्सीडेशन कैटालिटिक, ये क्या करेंगे हम दोनों डिस्कस करने वाले हैं दोनों टॉपिक। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहां से एक ना एक अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। बिल्कुल इजी वे में आपको मैं समझाने वाला हूं और एक एक पॉइंट आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। ओके, चलो पहला बात करने वाले हैं कि सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन क्या होता है, जिसे शॉर्टकट में हम एससीआर कहते हैं। अब देखो, पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जो सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन है क्यों जरूरी है। जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं, जो एग्जॉस्ट इमिशन होता है, जो बर्न गैस हमारी निकलती है, वो क्या होती है, इन्वायरमेंट के लिए काफी हानिकारक होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है हमारी गैसें, नाइट्रस के जो ऑक्साइड है, ऑक्साइड ऑफ द नाइट्रोजन है, वो निकलते हैं, हाइड्रोकार्बन निकलते हैं, जो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही हानिकारक है, इन्वायरमेंट को हमारे पैल्यूट करते हैं। ठीक है। अब क्या है, ये जो गैसें निकल रही हैं इनको लेस हार्मफुल करने के लिए, कहने का मतलब जीरो तो होता नहीं कोई चीज, वो जो हानिकारक गैसें हैं उनको इस तरीके से हम केमिकल रिएक्शन यहां पे कराएं कि वो जो गैस है वो कम हानिकारक हो जाए। कम हानिकारक करने का मतलब वो केमिकल चेंज होता है और वो नाइट्रोजन में, वाटर में, इस तरीके की गैसेस में क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। ये गैसें इन्वायरमेंट के लिए कम हानिकारक होती हैं। तो ये मेन वर्क होता है सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन का। अब समझते हैं क्या वर्किंग प्रोसेस होता है। आप मेथड समझ गए होंगे कि मेन प्रोसेस क्या है। ठीक है, चलो। सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन इज एन एडवांस एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी है, यूज्ड मैनली इन द डीजल इंजन। मैनली हम डीजल इंजन में इसको यूज करते हैं, जो क्या करता है, रिड्यूस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं इनको रिड्यूस करता है इनटू हार्मलेस नाइट्रोजन एंड वाटर। यानी जो NOx है, यानी NOx का मतलब ऑक्साइड ऑफ द नाइट्रोजन, इसमें केमिकल रिएक्शन होगा और ये N2 और वाटर में चेंज हो जाता है। केमिकल रिएक्शन अभी हम आगे सीखने वाले हैं। एक मेन पॉइंट यहां पे कोई भी मैकेनिकल वर्क नहीं होता है, ओनली केमिकल रिएक्शन होगा। कैसा रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन से हम चेंज करेंगे और यूज क्या करेंगे, कैटालिटिक यूज करेंगे, उसकी हेल्प से क्या करेंगे, हम इसको चेंज करेंगे। क्या यूज करते हैं समझते हैं। बाय द इंजेक्टिंग यूरिया सॉल्यूशन, यहां पे हम क्या यूज करते हैं, यूरिया सॉल्यूशन यूज करते हैं, जिसे हम डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड यानी DEF, कई जगह लिखा रहेगा तो आप समझ गए होंगे। अब डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड है, जो यूरिया सोल्यूशन है, उसको हम यूज करते हैं किसके लिए, जो नाइट्रस के ऑक्साइड है उनको चेंज करने के लिए, इनटू द एग्जॉस्ट गैसेस स्टीम इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटालिटिक। जहां पे जो हमारे कैटालिटिक वर्ड है, जो एलिमेंट है, वो क्या होते हैं इसमें प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। अब जो कैटालिटिक वर्ड में यहां पे हम क्या यूज कर देंगे, वैनेडियम यूज करते हैं, टाइटेनियम यूज करते हैं, जियोलाइट यूज करते हैं, एंड प्लेटिनम बेस्ड मटेरियल इसमें लगा होता है, जो एक रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। चलो अब समझते हैं थोड़ा सा इसका डायग्राम, और ये डायग्राम मैंने इसीलिए लिया है ताकि आप एग्जाम में ये डायग्राम बना सके। ओके। अब देखो पहले क्या होता है, ये हमारा क्या डीजल इंजन है। ठीक है, यहां से जो एग्जॉस्ट गैसेस है निकल रही है। ओके, निकल गई, इसके यहां से। अब यहां पे क्या लगा होता है, पहले यहां पे लगा होता है डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर कैप्चर द पार्टिकल इमिशन। यहां एक तरीके का फिल्टर लगा होता है। ठीक है, जो पार्टिकल होते हैं, जो फिल्टर पार्टिकल होते हैं,
उनको पहले क्या करता है, जो पार्टिकुलेट वाले उनको क्या करता है, यहाँ पे कैच करता है। फिर यहां से जैसे ही गैस आगे जाती है, जो हार्मफुल इफेक्टेड गैसेस हैं हमारी, ठीक है, यहाँ पे जैसे हमारा NOx की हो गई, ठीक है, HC हो गई, जो हाइड्रोकार्बन गैसेस हैं, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। अब क्या होता है, यहां पे हम यूरिया का सोल्यूशन देते हैं, यूरिया सोल्यूशन जिसे हम DEF कहते हैं, ठीक है। ये बोली गया है DEF स्प्रे इनटू द एग्जॉस्ट, ये जो एग्जॉस्ट गैसेस जा रही है इसी में हम क्या करते हैं, यूरिया का सोल्यूशन यहां पे क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं। जैसे यहां से स्प्रे करते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ कैटालिटिक, ठीक है, जो कैटलिस्टिक होते हैं उनमें क्या होता है, रिएक्शन होता है। यहां लिखा है SCR कैटालिटिक यूज अमोनिया टू द रिड्यूस NOx, ठीक है, यानी जो ऑक्साइड ऑफ द नाइट्रोजन है उसको रिड्यूस करता है, और फाइनली हमें क्या यहां पे नाइट्रोजन और वाटर मिलता है, यानी लेस हार्मफुल गैसेस हो जाती हैं। जो ये नाइट्रोजन है और जो वाटर है वो इन्वायरमेंट के लिए कम हानिकारक होती हैं। समझ में आया कि SCR इस तरीके से वर्क करता है। ये तो हो गई छोटी सी डिफिनेशन। अब समझते हैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन के साथ में कि क्या क्या प्रोसेस होता है। देखो पहले क्या होता है, अगर हम बात करते हैं DEF, यूरिया टैंक लगा होता है। यूरिया टैंक क्या करता है, स्टोर द एक्वस यूरिया सोल्यूशन एक्योर करता है, जहां पे 32.5% यूरिया होता है और उसमें 67.5% वाटर होता है, ये जो मैंने बनाया हुआ ये, ठीक है। फिर क्या होता है, DEF इंजेक्टर डोजिंग यूनिट। डोजिंग यूनिट का मतलब क्या है, इंजेक्ट प्रिसाइज क्वांटिटी ऑफ द यूरिया इनटू द एग्जॉस्ट गैसेस, जो एग्जॉस्ट गैसेस यहां पे जा रही हैं। फिर यहां पे कलर थोड़ा चेंज करने की जरूरत लग रही है, ले लो, यहां पे फिर हम क्या कर रहे हैं, यूरिया की मात्रा जा रही है इसमें और एग्जॉस्ट गैसेस जा रही हैं। फिर क्या होता है, ब्लैक ही रखते हैं चलो दोस्तों, ये लो। फिर क्या होता है, मिक्सर का प्रोसेस होता है, यानी इंश्योर करते हैं कि प्रॉपर मिक्सिंग हो यूरिया की और एग्जॉस्ट गैसेस की। नेक्स्ट होता है SCR, जो कैटलिस्ट होते हैं वो इसमें मिले होते हैं, मेड ऑफ द वैनेडियम टाइटेनियम जैसे हो गया, जियोलाइट हो गया, प्लेटिनम बेस्ड मटेरियल यहाँ पे लगा होता है, जिसमें क्या होता है, प्रोवाइड द सरफेस ऑफ NOx रिडक्शन रिएक्शन, जो क्या करता है, रिडक्शन रिएक्शन का काम करता है। रिएक्शन के भी 3 प्रोसेस भी हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे सेंसर लगे होते हैं। NOx क्या करता है, सेंसर, टेम्परेचर सेंसर लगा होता है एंड प्रेशर सेंसर लगे होते हैं, जो सेंस करते हैं कि कितनी कितनी कौन सी यूनिट कितने मात्रा में चाहिए। कंट्रोल एरिया डोजिंग एंड सिस्टम एफिशिएंसी यहाँ पे यानी सेंसर का वर्क करती है। और एक हमारा कंट्रोल यूनिट लगा होता है जो मॉनिटर करता है एग्जॉस्ट कंडीशन एंड कंट्रोल यूरिया इंजेक्शन को, कि कितना यूरिया यहाँ पे जाना है इस एग्जॉस्ट गैसेस के साथ में। नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं जो मैंने अभी पढ़ाया हुआ। देखो यहाँ पे क्या है, NOx हमारा जा रहा है, एग्जॉस्ट गैसेस है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, चलो यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे यूरिया टैंक देखो बना हुआ है, जो यूरिया टैंक है यहां से जा रहा है, इसमें मिल जा रहा है एग्जॉस्ट गैसेस में, ठीक है। फिर क्या है, ये पंप लाइन बनी हुई है। अब क्या है, दोनों का लेवल सेंसर लगा होता है, पंप लेवल सेंसर लगे होते हैं यहाँ पे, इंजेक्टर डोजिंग यूनिट लगी होती है, ठीक है। यहाँ पे मिक्सर का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ECU लगा होता है, कंट्रोल यूनिट लगी होती है, जैसे कि मैंने बताया हुआ है आपको, ठीक है, जो स्पेसिफाई करता है कि यूरिया की कितनी मात्रा इसमें आगे भेजनी है जो एग्जॉस्ट गैसेस के साथ मिक्स होगी, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर सेंसर लगा होता है, NOx यहाँ पे लगा होता है, सेंसर भी लगा होता है, ठीक है, कितनी मात्रा में NOx हमारा रिड्यूस हुआ है, रिडक्शन हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे कैटालाइटिक जैसे कि मैं बताया, प्लेटिनम वगैरह लगे होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे फाइनली हमारी जो गैस होती है वो क्लीन होती है, वो जो N2H2O एंड CO2 हमें मिलता है। समझ में आया। अब ये डायग्राम में अगर आपको वहां पे बताता तो आप सोचते कि मैं सर एग्जाम में कैसे बनाऊंगा, तो आपको एग्जाम में ये वाला डायग्राम बनाना है, ठीक है। ये डायग्राम बनाएंगे सफिशियंट है, आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। ये डायग्राम आप हो सकता है कि थोड़ा कठिनाई हो तो कैसे बनाया जाए, अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप वो वाला डायग्राम बना सकते हैं। चलो समझते हैं कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, यानी वर्किंग प्रिंसिपल का मतलब केमिकल रिएक्शन किस तरीके से होता है, ठीक है। SCR प्रोसेस अगर द 3 स्टेज में इसका जो प्रोसेस है कंप्लीट होता है। पहला होता है यूरिया इंजेक्शन एंड द डिकम्पोजिशन, ठीक है। यूरिया इंजेक्शन होती है और डिकम्पोजिशन किस तरीके से होता है उसकी बात करते हैं। यूरिया सोल्यूशन इज इंजेक्ट इनटू द हॉट एग्जॉस्ट गैसेस एंड डिकम्पोज।
ये क्या है, यूरिया है। यहाँ पे क्या है, जैसे एग्जॉस्ट गैसेस से मिलती है, ये जो यूरिया है ये डिकम्पोज हो जाता है NH3 में, अमोनिया में और कार्बन डाइऑक्साइड में। अमोनिया एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, और ये जो अमोनिया है यहाँ पे एज ए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, ये होता है इसमें पहला रिएक्शन। सेकेंड क्या होता है, रिडक्शन ऑफ NOx। मेन रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि NOx को क्या करना है, जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के उनको हमें क्या रिड्यूस करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, अमोनिया रिएक्ट करता है सिलेक्टिव विद NOx ओवर द कैटालिटिक, जो हमारे वर्ड है उसके साथ। ठीक है, जो हमारे मटेरियल है, तो यहाँ पे देखो NO हो गया, NH3 और वाटर हमारा हो गया, और यहाँ पे हमें क्या मिल गया, N2O मिल गया और H2O मिल गया। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको केमिकल रिएक्शन को बराबर करते हैं तो ये हमें फाइनली यानी N2 और H2O में चेंज हो जाता है। यही रिएक्शन आपको एग्जाम में दिखाना भी है, थोड़ा अच्छा नंबर मिलेगा, समझेगा कि स्टूडेंट को समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो लास्ट इसमें क्या है, क्लीन एग्जॉस्ट आउट। फिर क्या होगा, एग्जॉस्ट गैसेस लिविंग होती है HCr ब्रांडली कंटेंट से, जहां पे हमें नाइट्रोजन, वाटर और CO2 गैस मिलती है। इस तरीके से हमारा जो HCr सिस्टम वर्क करता है। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से मैंने इस PDF को डिजाइन किया है कि आपको समझ में आया। बहुत सारी बुक में आप पढ़ेंगे तो हो सकता है कोई डिफिकल्टीज है, काफी पॉइंट है, इसलिए मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है ताकि आपको एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए। ओके, चलो ये हमने देख लिया। इसके बाद बात करते हैं इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन के बारे में। चलो पहले हम बात करते हैं एडवांटेज के बारे में कि HCr जो है उसके एडवांटेज क्या क्या है। पहला एडवांटेज है रिड्यूस द NOx इमिशन बाय द 70 to 95%। यानी जो NOx है ना, जो हार्मफुल गैसेस है, यानी 95% तक क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस का मतलब उसको N2O H2O में चेंज कर देता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, इंप्रूव इंजन फ्यूल इफिशियंसी भी इंप्रूव होती है HCr सिस्टम यूज करने से। आपने BS6 का वर्ड का सुना है, हेल्प होता है, इन्वायरमेंट के लिए काफी हेल्पफुल है। ठीक है, सुटेबल फॉर द हैवी ड्यूटी इंजन के लिए सुटेबल है, एंड लॉन्ग कैटलिस्ट लाइफ होती है। ठीक है, जो मतलब इसमें कैटलिस्ट हम यूज करते हैं वो भी लॉन्ग लाइफ के लिए होते हैं, तो यानी काफी अच्छा है, इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है, और आपकी जो मनी के हिसाब से वो भी अच्छा है। ठीक है, चलो लेकिन लिमिटेशन में है थोड़ी चीजें। क्या होता है देखो, रिक्वायर द रेगुलर रिफिलिंग ऑफ द DPF। DPF का मतलब क्या है, जो यूरिया का सोल्यूशन है उसको कंटिन्यू रिफिल करना पड़ता है, जो एग्जॉस्ट गैसेस के साथ मिलता है। हायर सिस्टम कॉस्ट होती है, ये पॉइंट है ना, पहले बताया है लेकिन थोड़ा ज्यादा है। हायर सिस्टम कॉस्ट होती है। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ यूरिया एट द लो टेम्परेचर, यानी अभी हमें टेम्परेचर में भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो यूरिया का रिएक्शन है कितने कम टेम्परेचर पे होना है। ठीक है, एंड एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर्ड इन द व्हीकल, और हमें गाड़ियों में जो लगा रहता है HCr सिस्टम, वहां पे स्पेस की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, यानी डिजाइनिंग का प्रोसेस थोड़ा ज्यादा हो जाता है। एप्लीकेशन की अगर बात करते हैं तो हैवी जो डीजल इंजन होते हैं, ट्रक्स हैं, बसेस हैं, वहां पे देखने को मिलता है। कंस्ट्रक्शन एंड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट भी हम इसको यूज करते हैं, जहां पे हानिकारक गैसेस निकलती हैं। ठीक है, डीजल लोकोमोटिव में यूज करते हैं, मैरिन इंजन में यूज होता है ये, एंड जो हमारे पावर प्लांट होते हैं, इंडस्ट्रियल बॉयलर्स होते हैं, जो एग्जॉस्ट गैसेस वहां पे निकलती हैं, तो वहां पे भी हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। समझ में आ गया आपको HCr सिस्टम क्या होता है, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, वर्किंग प्रोसेस। चलो नेक्स्ट बात करते हैं कि DOC क्या होता है। ठीक है, DOC क्या है, डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट। ठीक है, यहां पे बात करने वाले हैं डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट के बारे में, पढ़ते हैं, ये भी आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, यहां पे क्या होता है कि डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट इज एन आफ्टर ट्रीटमेंट डिवाइस यूज्ड इन डीजल इंजन एग्जॉस्ट सिस्टम टू रिड्यूस द हार्मफुल इमिशन लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन। अब देखो, अब क्या होता है, पहले क्या होता था, बहुत सारे हमारे जो कैटलिटिक इस तरीके से डिजाइन होते थे कि स्पेशली हमें किसी एक कंपोनेंट के लिए, कंपोनेंट का मतलब क्या है, जो एक केमिकल के लिए, एक केमिकल जो ऐसे यहाँ पे मेनली क्या होता है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन ही को, गैस को भी क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, जो उसके हार्मफुल है। यहाँ पे क्या होता है, मेनली
जो कार्बन मोनोऑक्साइड है हाइड्रोकार्बन के लिए स्पेशली यूज करते हैं। तो अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, यूज होता है। अब जो नए नए जो डिजाइनिंग के जैसे डीओसी हो गया, हमारा एससीआर हो गया, तो यूज के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इसलिए यहां पे हम बात करने वाले हैं मेनली कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए होता है ये, और हाइड्रोकार्बन के लिए होता है। कंफ्यूज नहीं होना है वहां पे, मैंने क्योंकि एक जगह यूज किया था तो आप कंफ्यूज हो जाएं। यहां पे मैंने HC और CO यूज किया था, बट यहां पे जो मेनली होता है, अगर हम बात करें मेनली ये NOx होता है, यानी ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन की जो पैरामीटर्स होते हैं, जो हार्मफुल गैसेस होती हैं, उनको रिड्यूस करता है। ठीक है, चलो ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो यहाँ पे मेनली जो अगर हम बात करते हैं डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट की, तो यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, उनके लिए मेनली यूज होता है ये। द ऑर्गेनिक फ्रैक्शन ऑफ द डीजल पार्टिकुलेट मैटर बाय प्रोमोटिंग देयर ऑक्सीडेशन लेस हार्मफुल सब्सटेंस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है और वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। DOC यूटिलाइज हम करते हैं प्रीसियस मेटल सच एज प्लेटिनम एंड पैलेडियम, यानी जो कैटलिस्ट हम यूज करते हैं वो यहाँ पे प्लेटिनम और पैलेडियम की प्लेट होती है। ठीक है, वो रिएक्शन करती है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सब्सट्रैक्ट द फैसिलिटी दीज ऑक्सीडेशन रिएक्ट एग्जॉस्ट गैसेस पास थ्रू इट, और वो रिएक्ट करती है जिसके कारण से हमारी जो हार्मफुल गैसेस है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन है, वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाती है और वाटर में। ठीक है, चलो अब समझते हैं कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, जैसे पहले तो चलो थोड़ा सा फिगर देखते हैं, आपको समझ में आएगा। ये क्या है, एग्जॉस्ट गैसेस हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा होता है, स्टेनलेस स्टील लगे होते हैं, ये पोरस सिरेमिक सबस्टेंस बना होता है, जस्ट लाइक एल्युमिनियम की कोटिंग होती है, बट यहाँ पे जैसे आपने बताया था ना हनीकम स्ट्रक्चर, वो बना होता है इस पे। ठीक है, तो वहां से क्या होता है, जो एग्जॉस्ट गैसेस है वो पास होती हैं, और ये एक तरीके से जो केमिकल हमारे रिएक्शन होते हैं एल्युमिनियम की बनी होती है। फिर इसके बाद क्या होते हैं, कैटलिस्टिक जो हमारे कंपोनेंट है प्लेटिनम एंड पैलेडियम, उनसे रिएक्ट करता है। उनसे रिएक्ट करने के बाद फाइनली हमारी जो गैसेस है वो निकलती हैं और CO2 और H2O बनाती हैं। ठीक है, सब में जितने मैंने पढ़ाया यही प्रोसेस होता है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस है। ठीक है, तो आप समझते हैं। पहला क्या होता है, आउटर स्टीलनेस स्टील केजिंग होती है, यानी जो आउटर के पार्ट होते हैं उसके विद स्टैंड हाई टेम्परेचर एंड कोरोजन के कारण जो ये वाला पार्ट होता है, ये जो बाहरी वाला पार्ट है ये, ठीक है, ये क्या होता है, स्टेनलेस स्टील का बना होता है जिसकी केजिंग होती है। अब आता है सबट्रैक्ट कोर, क्या होता है, सिरेमिक और द मेटालिक हनीकम स्ट्रक्चर होता है फॉर लार्ज सरफेस एरिया। ठीक है, लार्ज सरफेस एरिया होगा तो जो गैसेस से अच्छी तरीके से जो उसके पार्टिकल्स हैं वो रिमूव होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, ठीक है, ये वाला पार्ट। फिर क्या होता है, वास्प कोट। वास्प कोट का मतलब क्या है, एल्युमिनियम बेस्ड पोरस लेयर होती है जो टू होल्ड जो कैटलिक वर्ड होते हैं, कैटलिस्टिक वर्ड होते हैं, उनको होल्ड करती है। कैटलिस्टिक मटेरियल में हम प्लेटिनम एंड पैलेडियम का यूज करते हैं जो ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट होते हैं हमारे, क्योंकि डीजल ऑक्सीडेशन हमारा है। ठीक है, फिर क्या होता है, इनलेट एंड आउटलेट। एग्जॉस्ट इंटर पैल्यूटेड क्या होता है, एग्जिट होता है, एग्जिट होता है क्लीन होने के बाद, यहाँ पे हमें CO2 और H2O मिलता है। ठीक है, तो ये सिंपल कंस्ट्रक्शन है, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके थोड़ा नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। लग रहा है कि ये सेम हो गया है। ठीक है, 2 बार लिख गया है, चलो ठीक है। 4 और 5 इनलेट एंड आउटलेट, चलो हमने कंप्लीट कर दिया है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पे। चलो इसकी बात करते हैं थोड़ा सा, जैसे कि हमने बड़े फिगर में CO है और HSC है, स्टेनलेस स्टील की केजिंग बनी होती है हमारी पूरी। पूरा सिरेमिक मटेरियल, सिरेमिक सबस्ट्रैक्ट लगे होते हैं यहाँ पे। एल्युमिनियम वाश कोट लगा होता है, पोरस वाश कोट लगे होते हैं यहाँ पे। यहाँ पे इसके जो कैटालिटिक वर्ड है प्लेटिनम पैलेडियम यूज करते हैं, जो रिएक्ट करने के बाद हमें क्लीन गैसेस मिलते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो मैंने समझाया सेम यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं। चलो अब बात करते हैं रिएक्शन की। तो केमिकल रिएक्शन किस तरीके से होता है ये आपको एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लिखना, तभी आपको नंबर मिलने वाला है। चलो बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। पहले बेसिक बताया कि भाई कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में किस तरीके से चेंज होता है। कार्बन जो मोनोऑक्साइड है वाटर से रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, इसमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। हाइड्रोकार्बन जो है
वो क्या है, ये हाइड्रोकार्बन है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट होके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्टिक, ठीक है, जो कैटलिटिक वर्ड होते हैं उसमें, ठीक है, जहां पे हम प्लेटिनम और पैलेडियम का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, फिर जो NO हमारा होता है वो N2 में चेंज हो जाता है, ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। तो ये जो तीनों मैंने बताए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, केमिकल रिएक्शन आपको एग्जाम में दिखाना है, एक पूछा जाता है, इजिली आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं आउटकम की। आउटकम में कहने का मतलब क्या है, जो रिड्यूस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन, ठीक है, लोअर स्मोक एंड ऑडर्स गैसेस मिलती हैं हमें, यानी जो गंध वाली गैसेस हैं, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाती है। इंप्रूव डाउन स्ट्रीम DPF परफॉर्मेंस, और जो उसकी परफॉर्मेंस है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। बात करते हैं इसकी एडवांटेज के बारे में, ठीक है। एडवांटेज में बात करते हैं, ठीक है, यहाँ एडवांटेज अब DOC है, ठीक है, SCR नहीं है, DOC है, ओके। DOC में सिंपल होता है एंड रबेस्ट डिजाइन होती है इसकी। नो यूरिया, यहाँ पे यूरिया की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जैसा कि पिछले वाले में हम SCR सिस्टम में क्या करते थे, यूरिया का सोल्यूशन हमें देना पड़ता था, तो यहाँ पे ऐसा कोई वो नहीं होता है। लो मेंटेनेंस होता है एंड इंप्रूव एग्जॉस्ट ऑर्डर एंड विजिबिलिटी क्लियर होती है, ठीक है, यानी जो गंध है वो दूर हो जाती है एंड जो विजुलाइज भी हो जाता है, जो धुंध वगैरह क्रिएट कर देता है, तो वो सारी चीजें दूर हो जाती हैं इससे। लिमिटेशन की बात करते हैं तो डज नॉट रिड्यूस द NOx डायरेक्टली, पहले बताया था NOx के लिए डायरेक्टली यूज नहीं होता है ये, ठीक है। इफेक्टिवनेस डिपेंड ऑन द एग्जॉस्ट टेम्परेचर, एग्जॉस्ट का टेम्परेचर कितना है ये हमें ध्यान रखना पड़ता है इसमें, ठीक है। जो कैटलिस्टिक्स है पॉइजनिंग पॉसिबल सल्फर एंड ऑयल एस, तो ये क्या है इसके डिसएडवांटेज है। एप्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं तो जो डीजल पैसेंजर कार होती हैं वहां पे यूज होता है, ट्रक एंड बसेस हमारी हो गई, एग्रीकल्चरल एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में हम यूज करते हैं, डीजल लोकोमोटिव है एंड जनरेटर जो होते हैं डीजल, वहां पे हमें देखने को मिलता है। आपके जो सिलेबस में है यही दो है और आपको यही पढ़ना है, SCR एंड DOC। ज्यादातर आपके एग्जाम में जो है SCR पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, तो आप इजिली सेम वे में लिख सकते हैं, तो इसी तरीके से आप लिखेंगे तो आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। चलो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। थैंक यू।